शहर में एक कोना था जहां कोई अब जाता नहीं था। कभी यहाँ एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन 15 साल पहले वहां आग लगी थी। दर्जनों मजदूर अंदर फंसकर मर गए और तब से फैक्ट्री बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात के बाद वहां अब भी मशीनों की आवाज आती है। आर्यन 26 साल का मैकेनिकल इंजीनियर, शहर में नया था और किसी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसके बचपन की दोस्त और अब मंगेतर मीरा भी इसी शहर में थी, जो बचपन से इस फैक्ट्री की कहानियां सुनकर डरती थी। एक दिन आर्यन को एक रहस्यमय मेल मिला। अगर तुम सच में साहसी हो तो फैक्ट्री आकर मेरा काम पूरा करो, वरना देर हो जाएगी। मेल पर भेजने वाले का नाम था शंकर, जो उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर था और 15 साल पहले आग में मरा था। मीरा ने लाख मना किया। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, मत जाओ। पर आर्यन आधी रात को फैक्ट्री पहुंचा। चारों ओर टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और अंदर अंधेरा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी अंदर से पुरानी सिलाई मशीनों की टिक टिक आवाज आई। अचानक एक कॉर्नर में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मशीन चला रहा था। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन ये कपड़ा किसके लिए था? शंकर ने धीरे धीरे सिलाई रोकते हुए कहा, मेरी बेटी की शादी के लिए उस रात आग लगने से पहले मैं आखिरी टांका लगाने वाला था, लेकिन सब खत्म हो गया। मेरी बेटी उसी हादसे में चली गई। अब मैं बस चाहता हूं कि ये कपड़ा पूरा हो ताकि मैं और वो चैन पा सके। आर्यन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुर्सी खींची और शंकर के पास बैठकर मशीन चलाने लगा। मीरा का फोन लगातार बज रहा था, पर उसने उठाया नहीं। जैसे जैसे सिलाई आगे बढ़ रही थी, फैक्ट्री का अंधेरा बदलने लगा। दीवारें चमक उठी। मशीनों पर जंग की जगह चमकदार लोहा नजर आने लगा। और हवा में जलने की बदबू की जगह हल्की खुशबू फैल गई। जब आखिरी टाका लगा,
शंकर की आंखों में पानी आ गया। उसने कपड़ा उठाकर अपने सीने से लगाया और बोला, अब मैं जा सकता हूं। अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गया। और फैक्ट्री का सारा नजारा फिर से टूटा फूटा हो गया। आर्यन ने देखा कि कपड़ा अब भी उसकी गोद में था, बिल्कुल नया, बिना किसी जलन के निशान के। वो बाहर निकला तो देखा कि मीरा गेट पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए। तुम ठीक हो? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराकर कपड़ा उसकी ओर बढ़ाया। शायद ये किसी अधूरे वादे की आखिरी निशानी है। अब ये तुम्हारे पास रहनी चाहिए। उस रात के बाद फैक्ट्री से कभी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन मीरा के घर में वो कपड़ा हमेशा एक सुरक्षित जगह पर रखा रहा।